धक्के मत दीजिए। भाईजान हो गया। चलिए आए और हमारे कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी उच्च शिक्षा मंत्री जी का पुष्पहार से स्वागत करें। इसी क्रम में शासकीय विधि महाविद्यालय टीकमगढ़ नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर विराजमान भारत सरकार के यशस्वी मंत्री माननीय वीरेंद्र कुमार जी के लिए जोरदार तालियां। मंच पर ही विराजमान कोरोना के कठिन काल में हम सबको मालूम है कि स्वास्थ्य सेवाओं का कुशलता के साथ जिस शख्स ने संचालन किया और हम विधि महाविद्यालय में बैठ करके बात अगर कर रहे हैं तो मैं अन्याय करूंगा अगर उनका उस तरह से बात नहीं रखूंगा। आजादी के बाद पहली बार हमारा कोई ऐसा स्वास्थ्य मंत्री जो स्वयं डॉक्टर है, जिसको स्वयं को अपनी चिकित्सा की सारी व्यवस्था का संचालन करना आता है और जो स्वयं उसमें निष्णात, ये हम सबका सौभाग्य है। मंच पर ही विराजमान आपके अपने यशस्वी विधायक राकेश जी के लिए जोरदार तालियां हमारे लिए। राकेश गिरी गोस्वामी जी के बगल में हमारे पूर्व मंत्री, मेरे विद्यार्थी परिषद के साथी, हमारे प्रदेश के महामंत्री माननीय हरिशंकर जी खट्टी के लिए जोरदार तालियां। हरिशंकर जी। इसी मंच पर विराजमान विवेक चतुर्वेदी जी पूर्व सहकारी बैंक के चेयरमैन। काय के कागज वाला मेरे पल्ले नहीं पड़ रहे। अगर कोई न्याय की बात करता है तो न्याय की शुरुआत ही वहां से होती है और उस बारे में तो कहा जाता है कि विक्रमादित्य का न्याय और उनके काल की बात वो अपने जिस दृश्यमान आंखों से जिनने देखा होगा, महसूस किया होगा, उसकी कल्पना हम कर सकते हैं। लेकिन वहां से तो कोई गडरिया भी अगर आकर के अपना कोई न्याय की बात करेगा तो परमात्मा भी उसके हाथ में और उसकी वाणी में यश देते। हम उस नगरी से आते हैं, हमारे लिए वो पद्धति है जिस कारण से विधि के मामले में विक्रमादित्य को स्मरण करते ही हमको उनकी 32 पुतलियों का सिंहासन दिखाई देता है। हमको अपने उन सारे इस काल को अगर 32 पुतलियों के सिंहासन से हम जोड़ के बात करें या विक्रमादित्य की बात करें तब भी थोड़ा अधूरापन लगता है। हमारे यहाँ इन सारी व्यवस्थाओं के लिए अगर समझना होगा तो हमारी संस्कृति को समझना होगा, हमारे अपनी धरा के उन सारे उदाहरण को स्मरण करना होगा जहां पर अतीत के कालक्रम में उन सारी बातों से स्थापित करते हैं। यद्यपि दुर्भाग्य से जब अंग्रेज हमारे इस देश पे काबिज हुए और काबिज होने के साथ उनने काल के प्रभाव में न्याय व्यवस्था में भी उनके अपने तरीके लगा दिए। और कितना विचित्र तरीका है। हम जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, अगर आप बात करें तो दुनिया के अंदर जिस अंग्रेजों के न्याय की व्यवस्था, संविधान की बात जिस प्रकार से उन्होंने खड़ी की है, लेकिन जिनका अपना स्वयं का संविधान नहीं है, जो केवल परंपरा पे जिंदा है, उस देश से हम अपनी सारी व्यवस्थाओं को उनके परिप्रेक्ष्य, उनके चश्मे से अगर देखेंगे तो उसके कष्ट भी है। अभी हमारे बीच में मैं अगर उन सारी बातों को दोहराऊंगा भी नहीं, ना वो विवादास्पद मुद्दे उठाऊंगा, लेकिन आप अपन सब फैसला देख भी सकते, कर भी सकते। जिस व्यवस्था के बलबूते पर ये टीकमगढ़ में सौगात मिली, पहले तो यशस्वी मुख्यमंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाओ माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के, जिनके कारण से हमने अपने इस कोरोना के कठिन काल के बावजूद भी 2020 के बाद जिस महाविद्यालय में अधोसंरचना के लिए, भवन निर्माण के लिए जहां जैसी आवश्यकता रही, कोई कोताही नहीं बरती, कोई कंजूसी नहीं बरती, दिल खोल करके जहां जैसा लगा वो सारी चीज उपलब्ध कराने का प्रयास किया। यही कारण है कि ये जो 6.5 करोड़ का ये भवन अब जिसका हम लोकार्पण करने वाले हैं, या भविष्य में अगर ला के जानकार निकलेंगे तो गलत क्या है, उनको यह भवन उपलब्ध कराना
चूंकि हम ये बात कहते हैं कि अच्छे टैलेंट को आगे बढ़ने के मौके मिलना चाहिए, तो मौके मिलना चाहिए तो केवल दिल्ली मुंबई या बड़े महानगरों को भी मिलना चाहिए। छोटे नगरों ने क्या बिगाड़ा है? छोटी जगह पे हम क्यों बात नहीं करेंगे? अब तो और भी एक दुविधा की बात, आप बताइए इस क्षेत्र के अंदर हमारे यहाँ एक तरफ सामान्य रूप से परंपरागत विश्वविद्यालय अपने विधि महाविद्यालय का संचालन करेंगे, लेकिन ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के नाते से वो अलग से अपनी व्यवस्था चलाते। तो एक तरफ शुद्ध रूप से अपनी मातृभाषा में पढ़ने वाले विद्यार्थी, अपने पाठ्यक्रम में आगे बढ़ने वाले विद्यार्थी, और एक पर्टिकुलर एक वर्ग के लोगों को ही एडमिशन देने के लिए उनकी अपनी ये दोहराव वाली व्यवस्था। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए हमको मालूम है कि लॉर्ड मेकाले ने जो जो कठिनाइयां खड़ी करी 1835 में, उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नई शिक्षा नीति यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 2020 लेकर के आए। जोरदार तालियां बजाएं, जिसके बलबूते पर ये सारे हमारे वर्तमान के पर्दे, ये सारी दीवारें ढहाने की तरफ बहुत ठोस कदम आगे बढ़ा। और उस मंत्रिमंडल के साथी वीरेंद्र जी, एक बार जोरदार ताली अपने हमारे वीरेंद्र कुमार जी के लिए, केंद्रीय मंत्री के लिए। अगर आपने अभी मेरे को डरते डरते कुछ अलग अलग प्रकार के ज्ञापन दे रहे थे, आपने कहा हमारे अपने महाविद्यालय में बीएससी चालू कर दो, कोई धीरे से कान में करा बीकॉम चालू कर दो। अभी बीएससी तो लिख के दिया कन्या महाविद्यालय के लिए, लेकिन बीकॉम की बात खाली जवानी जमा खर्च से की। अभी भी आपने कंजूसी करी। और बोलो, आप मांगो और मांगो और मांगो, आप तो मांगो, आप मांगो, जो मांगोगे वो मिलेगा। मेडिकल कॉलेज तो मेरे हाथ में जो है वो तो आप पहले दे चुके हैं, ये मेडिकल कॉलेज पहले आ चुका है। आप भी वीरेंद्र भैया आप कितनी बढ़िया बात करो। आप देखो तमाशा, खाक में छोरा ना गांव में ढिंडोरा। केंद्रीय मंत्री जो स्वयं कैबिनेट के अंदर विराजमान है भारत सरकार के, और जिस मेडिकल कॉलेज की जमीन भी यहाँ रिजर्व हो गई, जिसकी बात करना है मंत्री खड़ा करा उच्च शिक्षा, वो बात कर रहे हैं मेडिकल शिक्षा। थोड़ा तो न्याय करो वीरेंद्र भैया, थोड़ी तो दया करो। मेरा बस चले तो आप इससे बढ़ के भी जो मांगो तो मैं वो सब देने को तैयार हूँ। टीकमगढ़ से मेरा प्रेम ही ऐसा है, मैं यहाँ प्रारंभ से आता रहा हूँ, मैं यहाँ की ऊर्जा को जानता हूँ। इस बुंदेलखंड की माटी से, अरे पुरानी तो कथा खत्म करने दो, तुम नहीं करने की। अभी मेरी भाषण समाप्त हो जाए, फिर कोई बच्चे तो बता देना, मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूं। हमारे अपने इस महाविद्यालय के साथ साथ ये जो नई शिक्षा नीति का मैंने बात करी है, इस नई शिक्षा नीति में अब आपकी बात में थोड़ा विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा कि हमारे यहाँ ये वही कठिनाई है जिस कठिनाइयों को विक्रमादित्य ने भी भोगा और काल के प्रभाव में दुनिया ने भी आज तक भोगा। हम बचपन में चंदा मामा की वो किताब पढ़ते थे जिसमें विक्रम और बेताल के किस्से आते थे। कभी आप कल्पना करिए कि विक्रम और विक्रम बेताल की कहानी हमने बाद में टीवी सीरियल में भी देख ली कि विक्रमादित्य बेताल को पकड़ के ले जाते हैं और बेताल अपनी शर्त रखता है। शर्त ऐसी रखता है कि भाई मेरे प्रश्न का उत्तर दे, और प्रश्न का उत्तर आता हो तो बताना पड़ेगा, और बताएगा तो मैं उड़ जाऊंगा, फिर उसको पकड़ के लूंगा, फिर उड़ जाऊंगा, फिर पकड़ के लूंगा, फिर उड़ जाऊंगा। ये उसी प्रकार की मिथक बात, नितांत झूठी बात, जिसका कोई सत्य से सरोकार नहीं। विक्रमादित्य और बेताल की केवल 25 कहानियां हैं, और 25 से 26 भी नहीं, इसलिए उसको बेताल 25 ही कहानी करके साहित्य में उपलब्ध है। लेकिन ये जो शिक्षा नीति की बात करता हूं, ये वहां जाकर वापस टिकती है कि बेताल भी कोई भूत नहीं है, बेताल एक अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्ति है। लेकिन जैसा होता है, अपन इसको सरल उदाहरण में समझ लो, किसी गाड़ी में आप बैठे हो और आपको ये मालूम पड़ जाए कि जो चलाने वाला ये नादान है, इसको ड्राइविंग नहीं आती। अब आप बैठ के उसकी गाड़ी में सफर करने का सोचोगे क्या? गाड़ी स्टार्ट भी कर देगा, वो गियर लगाएगा, इसके पहले ढक्कन खोल खोल के अपने अपने ढंग से सब गाड़ी से कूदने लग जाएंगे, क्योंकि नादान आदमी की गाड़ी में बैठ करके अपनी जान को आफत में लाए। ये दुनिया का दस्तूर है। जब शासन के सूत्र नादान लोगों के हाथ में रहते हैं तो बुद्धिमान उससे दूरी बना लेते, वो दूर हट जाते। वैसे ही बेताल ये अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्ति,
उस काल के प्रवाह में जब शकों का शासन स्थापित हो गया और शकों के शासन के स्थापित होने के कारण से दुनिया भर में हाहाकार मच रहा। उनने अपने ढंग से उनकी चूंकि शासन के बजाय वो जहां से आते थे वो तो खुले आतंकवादी थे। हमने सबने देखा अफगानिस्तान के घटनाक्रम को अगर स्मरण करो, अभी थोड़े दिन पहले जब हवाई जहाज उड़ रहा है तो हवाई जहाज के उड़ने में हवाई जहाज तो वो तो मालवाहक विमान था, यात्री विमान था ही नहीं, लेकिन जिस प्रकार से लोग उसमें चढ़ करके अपने आप की जान बचाने के लिए भाग रहे थे, कोई पहिए पे लटक रहा था, कोई कैसे लटक रहा था, 30-30, 40-40, 50-50 फीट से लोग मरते दिख रहे। तो ये जो घटनाक्रम है हमको स्मरण करने की आवश्यकता है कि विक्रमादित्य के उस काल की बात को मैं जोड़ करके केवल इतनी बात करना चाहूंगा कि विधि महाविद्यालय के साथ साथ अब हमारे लिए वर्तमान में नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में वो गया जमाना जब बीए, बीकॉम, बीएससी की आप बात करोगे, ये सारे दायरे तोड़ दिए गए हैं। अपने नई शिक्षा नीति में अगर आपको आर्ट्स का विद्यार्थी कोई साइंस का पढ़ना चाहेगा तो उसको उच्च शिक्षा के माध्यम से साइंस पढ़ने का मौका दिया जा रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं। जोरदार ताली तो बजाओ, इतनी अच्छी बात आपसे कही है। हमारे अपने कॉलेज में बीएससी करना हो, बीए करना हो, बीकॉम करना हो, वो दायरे तोड़ करके अब तो आपको एनसीसी, एनएसएस या योग की भी आपको पढ़ाई करना है तो उसका भी पाठ्यक्रम अपने नई शिक्षा नीति के माध्यम से उपलब्ध है। अब इसमें वो सारे दायरे खत्म हुए, इसलिए हमारे जिला केंद्र के अंदर ऐसे महाविद्यालय एक क्रम हम इसका बनाने वाले हैं। इसके आधार पर आप इसी सत्र से अगले सत्र से जीडीसी की मैडम कहाँ है, यहाँ कहाँ मौजूद है जीडीसी की मैडम, आप सुन लेना, आपको अगले सत्र से सभी कोर्स प्रारंभ करना है, कोई रोकना नहीं है। जिन भी बच्चों को जो पढ़ना है, बीए, बीकॉम, बीएससी, इसके अलावा कोई संगीत वाला विद्यार्थी आ जाए, कोई और कोर्स पढ़ना चाहे, वो सारे दायरे आपको खोलना है। और आपको मालूम है इसका परिपत्र हमने निकाल भी दिया है। इसमें कोई एडी ऑफिस से कौन आया है, कोई आया क्या एडी ऑफिस से? एडी आप क्या रोहित जी हैं? आप ऐसा करिए, कार्यशाला लगाइए, अपने प्राचार्यों सहित अपने सभी विद्वान प्राध्यापकों को बुलाइए, अपने जिले के राजनेताओं को बुलाइए, नई शिक्षा नीति में हम क्या क्या कर सकते हैं वो सब आप बताइए। जब तक आप ये खोल करके सारी बातें नहीं कहोगे, ये ढंग से डिमांड ही नहीं आएगी, मेरे को ही मजा नहीं आया, मांग करी तो ऐसी करी जो मैंने पहले पूरी कर दी। तो अपने लिए आने वाले समय में नई शिक्षा नीति के माध्यम से अब जो बच गया मैं बताता हूं, हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर की भी शिक्षा आप दे सकते हैं अपने सामान्य विश्वविद्यालय, सामान्य महाविद्यालय में। हमारे अपने बच्चों को आने वाले समय में कृषि संकाय से जुड़े विषयों को भी पढ़ा सकते हो। जिन जिन बच्चों को जिस प्रकार से रोजगार मिल सकता है वो सारे कोर्स खोलने के पावर आपको हम दे रहे हैं। तो एक तरह से जो भविष्य की दृष्टि से ये केवल बेरोजगारों की बड़ी फौज खड़ी करने के लिए महाविद्यालय नहीं है। इन महाविद्यालय में आने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का आने वाला जीवन, उसको शिक्षा सार्थक करते हुए अपने जीवन में उसका कोई न कोई लाभ उठाए, ये उस दिशा में निष्णात करने का मौका है। तो आज के इस अवसर पर चूंकि नया भवन बना है, मेरी अपनी ओर से एक अच्छी सौगात की शुभकामना, एक कंजूसी आपने करी, अगली बार का काम भी आपको दे देता हूँ। ये जो शासकीय विधि महाविद्यालय है, आप अच्छे कोई ऐसे महापुरुषों के नाम पे इन कॉलेजों के भी नाम आप करोगे, वो जिला योजना समिति से प्रत्येक कॉलेज का नाम भेजोगे, पहली डाक से आपकी तुरंत मंजूरी दूंगा। ताकि ये शासन के तो है लेकिन हमारे पास महापुरुषों की कमी नहीं है, उनके अपने योगदान को भी स्मरण करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने योगदान से जोड़ करके वो जो हमारी अपनी मिट्टी से जिनने जिनने अपना जीवन जी करके कोई उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की, किसी बहाने से हमको स्मरण करें, इसकी आवश्यकता भी है। मेरे सामने आपने कुछ कहा है कि अर्धनिर्मित 50 सीटर कन्या छात्रावास को 1 करोड़ की आवश्यकता है, मैं यहीं से देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा खेल मैदान बनाने के लिए 50 लाख की आवश्यकता है, बिल्कुल एस्टीमेट बनाइए, देने की घोषणा करता हूं, इसमें कोई तकलीफ नहीं। और बाकी कितने के लिए मांगा आपने? कुछ मांगा ही नहीं, ये क्या मांगा है? आप तो जो कागज पे लिख रहे हो मैं वो सब कुछ देने की घोषणा करता हूँ। पढ़ने का टाइम कम है, ट्रेन का टाइम हो गया है, मेरी अपनी ओर से। कहाँ की? अरे मैंने अभी आप कहाँ थे? वो बेस मैडम बोला ना, कर तो थी घोषणा। अरे सरकार की तरफ से रहेगी। अरे तुम क्या चिंता कर रहे हो भाई, जल्दी। अब मेरे पास आ गई, जल्दी चलना, इसलिए भाषण खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। हमने अच्छे गाने कभी देखे नहीं है, तो हम हृदय की समस्त गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इतनी सारी सौगातें
हमारी उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थाओं को दिए हैं। और आज इसके लिए आपके हृदय से आभारी हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जितने भी कोर्सेज आरंभ करने हैं और जिन जिन विषयों में अध्ययन अध्यापन की आवश्यकता है उसको हम अवश्य प्रारंभ करेंगे। की अनुमति से कार्यक्रम समाप्त करने की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद।